Good morning, student. I hope you all are well and good, and welcome you all on this online classes. In previous classes, we saw that lesson 2, right? And now we continue our lesson 3, right? So let's start our lesson, right? Look here, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लेसन का नाम क्या लिखा हुआ है। लेसन का नाम लिखा हुआ है क्या क्या हैंड केयर। क्या लिखा हुआ है? हैंड केयर। हैंड केयर लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से, हैंड केयर मतलब हैंड मतलब होता है हाथ, और केयर मतलब होता है क्या? ध्यान देना, राइट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, CARE। केयर मतलब ध्यान रखना, यानी कि हाथों का ध्यान रखना, हाथ की देखभाल देखभाल करना, ये भी कह सकते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हैंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फ्लेक्शन इन्फेक्शन कंट्रोल डिस्कस। कह रहा है कि आपको क्या लग रहा है, जो हाथों का जो अ, हाथों का जो हैंड वॉश हम लोग करते हैं, है ना, हैंड वॉशिंग करते हैं हम लोग, तो क्या ये इन्फेक्शन को यानी कि संक्रमण को क्या ये कंट्रोल रखता है? आप अपने क्लास में डिस्कस करना है इसको। तो चलिए अब इस लेसन की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये फ्रंट से, ये जो हैंड का पिक्चर है ये फ्रंट से है, राइट। और यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर है, यहाँ पे ये पिक्चर है कहाँ से? बैक से, राइट। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये जो पिक्चर है ये किस चीज़ का है? ये फ्रंट से है, और ये जो पिक्चर है ये बैक से है। आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रंट और बैक, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इस कलर में देखो लिखा ऐसा कलर में, तो ऐसा कलर का क्या मतलब है? क्या लिखा हुआ है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड, मतलब ज़्यादातर ये जब हम हैंड वॉश करते हैं तो उस समय ये जो पार्ट है इस कलर से जो जो रंगे हुए हैं वो क्या क्या होते हैं, ये मिस कर जाते हैं, नहीं धुल पाते हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पे है, ये नाखून है, नाखून अच्छे से नहीं धुल पाते हैं, है ना। यहाँ है, और ये दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे, राइट, ये पोर्शन यहाँ पे, राइट। यहाँ देखिए ये हम लोग यहाँ ये सब, और अभी तो ये कोरोना का वो सब चीज़ चल रहा है, तो हम लोग को इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ छूट जाता है ना। ये देखिए उंगलियों के बीच में, राइट। तो ये इतने जगह पे ये जो कलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि, और नीचे लिखा हुआ भी है कि ये कलर मतलब है कि मोस्ट फ्रेक्वेंटली मिस्ड, मतलब ज़्यादातर हम लोग जब हाथ धोते हैं तो हम लोग ये चीज़ को ज़्यादातर मिस कर जाते हैं, है ना, छूट जाता है ये, है ना। केवल हल्का सा साबुन चढ़ता है लेकिन धुलते नहीं हैं हम लोग ऐसे ज़ोर ज़ोर से, राइट। तो देखेंगे कि किस तरह से हाथ को धोते हैं, राइट। अब अगला जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लेस एंड फ्रिक्वेंटली, राइट। लेस एंड फ्रिक्वेंटली, लेस मतलब ये जो वाइट और ब्लू कलर में जो दिख रहा है, तो लेस एंड फ्रिक्वेंटली मिस्ड मतलब अ, थोड़ा सा थोड़ा धुलता है और थोड़ा मिसिंग भी रहता है, ऐसा बोल रहा है ना। थोड़ा धुलता है और थोड़ा मिसिंग भी रहता है। तो देखिए आपका ये जो है ये पोर्शन हाथ का, है ना, अंगूठे से ये पोर्शन मिस्ड मतलब धुलता है लेकिन मिक्स्ड रहता है। ये भी आपका ये सब जितना भी ये ब्लू और वाइट कलर में दिख रहा है ना, ठीक है, ये सब ये थोड़ा सा धुलता है, थोड़ा नहीं भी धुलता है अच्छे से, राइट। अब यहाँ पे देखिए नॉट मिस्ड, क्या क्या मिस्ड नहीं होता है, बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग ज़्यादा अच्छे से धोते हैं। तो ये देखिए ये जो ब्लू कलर में है, ये देखिए काफ़ी नेवी ब्लू कलर में है ये जो कलर दिख रहा है, तो उस पार्ट को हम लोग देखेंगे यहाँ, राइट। ये सब क्या है? ये सब अच्छे से धुलते हैं, राइट। ये सब जितने भी ब्लू कलर में है, राइट। तो ये था आपका। अब देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह ये बैक मतलब क्या होता है? पीछे। जैसे हाथ को हम लोग एक ऐसे ऐसे करके देखते हैं तो हमें नाखून दिखाई देता है, ये सब नाखून दिखाई देगा, राइट। तो उसको हम लोग बैक 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 पोर्शन कहते हैं, राइट। अब फ्रंट ऐसे करते हैं तो हाथ की रेखाएं दिखाई देती है, जैसे आप अभी भी अगर हाथ को ऐसे आगे पीछे करेंगे, राइट, है ना। आगे को फ्रंट बोलते हैं और पीछे को बैक बोलते हैं, राइट। तो फ्रंट में क्या होता है? फ्रंट में क्या होता है? हाथ में बहुत सारे निशान रहते हैं, ऐसे 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 हाथ में लाइनें गई रहती हैं फ्रंट में, है ना। और पीछे में ऐसे करने से क्या होता है? ये सब नाखून दिखाई देते हैं अपने को, राइट। ये देखिए ध्यान से, लेकिन यहाँ पे सामने में ऐसा कोई नाखून का कोई सीन नहीं है फ्रंट से, राइट।
तो ये बैक और फ्रंट था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत ही छोटा लेसन है लेकिन बहुत ही कारगर ये लेसन है हम लोग के लिए, खासकर अभी ये जो कोरोना से जो कोविड-19 ये पेंडेमिक आया हुआ है हमारे पूरे विश्व के अंदर में, राइट। तो उस चीज़ को लेकर तो हैंड वॉश टेक्निक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हैंड वॉश टेक्निक क्या होनी चाहिए, राइट। हैंड वॉश की हाथ धुलने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट। द रिजल्ट ऑफ द हैंड hand cleansing study stabilized that in many cases, right, hand washing technique was in inadequate, inadequate, right, inadequate, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए देखिए ध्यान से, मैं फिर से उसी चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या, द रिजल्ट, क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट, क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ हैंड क्लीनिंग, है ना, द रिजल्ट ऑफ हैंड क्लीनिंग स्टडी स्टेबलाइज्ड दैट इन मैनी केसेस। पहले यहाँ तक को देख लेते हैं, राइट। देखिए द रिजल्ट यानी कि द रिजल्ट ऑफ हैंड हैंड क्लेंजिंग, है ना। तो देखिए मैं क्लेंजिंग और ये सभी चीज़ें का वर्ड मीनिंग आपको भेजा था कि क्लेंजिंग मतलब क्या होता है। जैसे क्लेंजिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लेंजिंग मतलब होता है साफ़ करना, राइट। तो यहाँ पे चलिए अब इसका अर्थ अच्छे से क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ हैंड क्लेंजिंग, यानी कि कई मामलों में हाथ धोने के, है ना, स्टडी स्टेबलाइज्ड, है ना, हाथ धोने के अध्ययन का परिमाण, राइट, दैट परिमाण यह था कि इन मैनी, है ना, इन मैनी केसेस, है नी, इन मैनी केसेस दैट मीन्स कि कई मामलों में हाथ धोने का परिमाण, परिमाण मतलब रिजल्ट, राइट। यहाँ से स्टार्ट होगा अपना जो अर्थ निकालेंगे, इसका अनुवाद जो करेंगे कि मैनी केसेस यानी कि कई मामलों में, है ना, कई मामलों में, है ना, रिजल्ट ऑफ हैंड क्लीनिंग, हाथ धोने का जो अध्ययन है ना, स्टडी है ना, स्टडी है, परिणाम यह था कि स्टेबलाइजेशन दैट, परिणाम यह था कि हैंड वॉशिंग टेक्निक वाज इंडिक्वेट। हैंड वॉशिंग टेक्निक यानी कि हाथ धोने की जो तकनीकी है ना, हाथ धोने की जो विधि है वो क्या है, अपर्याप्त थी। वो क्या थी, अपर्याप्त थी। जैसे याद करिए, मैं वर्ड मीनिंग आपको लिखवाया था क्या, कि इंडिक्वेट, INADEQUATE, है ना। इंडिक्वेट मतलब क्या होता है, अपर्याप्त होता है, राइट। तो हैंड हैंड वॉश टेक्निक अब हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्निक क्या होनी चाहिए, हाथ अच्छे से धोने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए हाथ कहाँ तक धुलना चाहिए, कम से कम ये यहाँ यहीं तक नहीं धुलना चाहिए, थोड़ा सा और आगे तक हम लोग को हाथ धोना चाहिए, राइट। यहाँ तक, राइट, यहाँ तक, ताकि अच्छे से ये पूरी तरह से साफ़ हो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि इतना ही हाथ बस धोते हैं बस, राइट। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक एक टेक्निक पे हम लोग यहाँ पे काफ़ी डीप डीप में इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्निक यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वेट हैंड्स थ्रूली विथ वाटर, है ना। यानी कह रहा है कि हाथों को पानी से अच्छे तरीके से पूरी तरह से गीली कर लें। वेट मतलब होता है गीला करना, भिगो लेना, राइट। हैंड हाथों को, थ्रूली विथ वाटर यानी कि पानी से पूरी तरह से गीला कर ले। टेक वन मेज़र ऑफ क्लिंजर, है ना। और कह रहा है कि क्लिंजर मतलब कि एक हाथों को साफ़ करने वाला एक क्या चाहिए आपको, एक साबुन का टुकड़ा चाहिए, या फिर जो भी आप हैंड हैंड वॉश के लिए यूज करते हैं, राइट, जिससे अच्छे से हैंड वॉश होता है। जैसे हैंड वॉश के लिए एक अभी डिटॉल आता है, सेवलॉन आता है, ये सब लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, है ना, वो चीज़। तो टेक वन मेजर ऑफ क्लिंजर यानी कि साबुन का एक छोटा सा कुछ भी आप टुकड़ा ले सकते हैं, या हाथ धोने के लिए। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया कि हाथ आपको अच्छे से धोना है वह पानी से, और साबुन का
पहले हाथ को अच्छे से गीला कर लेना है, फिर साबुन का टुकड़ा ले लेना है। दूसरा, रब हैंड्स पाम टू पाम, यानी कि पाम टू पाम, यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो, पाम टू पाम यानी कि उंगली से उंगली को इस तरफ फंसा करके आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही होगी, है ना। मैं खुद इसको यहीं से वो कर रहा हूँ, राइट। इस तरह से आपको क्या करना है, पाम टू पाम इसको क्या करना है, आपको रब करना है, राइट। रब मतलब होता है कि एक दूसरे को घिसना, है ना, एक दूसरे के ऊपर में आकर के ये रब कर रहे हैं, राइट। ये हाथ इसके हाथ के ऊपर पे है, राइट, तो ये रब होना है, राइट। तीसरा, राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, चेंज द रिपीट, यानी कि एक हाथ का फ्रंट तो एक हाथ का बैक, इस तरह से, यानी कि यहाँ पे पिक्चर में पूरी तरह से क्लियर होगा आप लोगों को कि किस तरह से है ना। तो दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली के, राइट, क्या क्या यहाँ पे राइट हैंड, यानी कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली पे के ऊपर, है ना, ऊपर ले जाओ। अब हाथ बदलकर पुनः उसी क्रिया को दोहराओ, है ना। रिपीट बोलते हैं, रिपीट मतलब दोहराना, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। और चौथा जो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चौथा, फिंगर लिंक्ड इन पाम, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है, फिंगर लिंक्ड इन पाम, फिंगर्स लिंक्ड इन पाम, यानी कि अंगुलियों को हथेलियों से जोड़ो। ये जो हथेली अपना पूरा कंप्लीट इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हथेली है, और एक एक उंगली को इस तरह से यहाँ भी पिक्चर में देख सकते हो, एक एक को पकड़ के अच्छे से साफ करना है, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज हैंड्स एंड रिपीट, यानी कि दाएं हाथ को बाएं अंगूठे के चारों ओर आगे पीछे करते हुए घुमाओ, फिर हाथ बदलकर पुनः उसी क्रिया को दोहराओ, राइट। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे अब इस हाथ से उसको किया था, अब उस हाथ से फिर इसको करेगा, राइट। अब देखते हैं अगले वाले में क्या है स्टेप। रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट व्रिस्ट, व्रिस्ट मतलब होता है ये कलाई जो है ना, कलाई पे, है ना, ठीक है, उस पर चेंज हैंड एंड रिपीट, और हाथों को बदल करके, जैसे इस हाथ का कर लिए तो फिर इस हाथ से अब इसका करेंगे वो रिपीट के लिए, ठीक है। तो ये था टेक्निक हम लोग को, किस चीज़ के लिए बेटा, ये हैंड वॉशिंग टेक्निक थी, राइट। तो हम लोग को खासकर अब इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम लोग को किस तरह से हैंड वॉश करना है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने क्लियर किया कि हैंड वॉश किस तरह से होना चाहिए, राइट। तो आई होप यू like and enjoy this classes. So we will meet in next video. Take care, bye bye, and thanks for watching this video. Thank you.